नमस्कार दोस्तों, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक बिग बी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है। एक ऐसा चेहरा जिसे हम दशकों से परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का सिंबल मानते आ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति में ज्ञान बांटते हुए उनकी इमेज एक आदर्श बुजुर्ग और एक संत जैसी बना दी गई है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जिस चेहरे को हम इतना वर्शिप करते हैं उसके पीछे का सच कुछ और ही है। आज हम ब्रांड बच्चन की उस चकाचौंध के पीछे देखेंगे जहां अंधेरा है। आज हम उस काउंटर नैरेटिव का एनालिसिस करेंगे जो उनकी ग्रेटनेस की कहानी को सीधे तौर पर चैलेंज करता है। ये वीडियो किसी गॉसिप के बारे में नहीं है, बल्कि उन डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स और सीरियस एलिगेशन के बारे में है जो हिस्ट्री में दर्ज हैं, लेकिन अक्सर आपकी नजरों से छिपा दिए जाते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर से, साल 1984, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश सुलग रहा था। उस वक्त अमिताभ बच्चन गांधी परिवार के बहुत करीब थे, राजीव गांधी के दोस्त थे, लेकिन उस दौर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी 1984 के सिख विरोधी दंगों में उनका नाम आना। आरोप लगे थे कि उन्होंने दूरदर्शन पर एक नारा लगाया था, खून का बदला खून से लेंगे। सोचिए, देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार और ऐसे गंभीर आरोप। हालांकि अमिताभ ने हमेशा इन आरोपों को डिनाई किया है और अदालतों में भी ये कभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि दंगे उन्होंने कराए थे। लेकिन सिख कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा आज भी उनसे नाराज है। 2011 में उन्होंने अकाल तख्त को एक लेटर लिखकर अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन वो दाग पूरी तरह धुला नहीं है। ये वो दाग है जो उनकी सेकुलर और क्लीन इमेज पर आज भी लगा हुआ है। इसके तुरंत बाद आया वो फोर्स स्कैंडल। ये वो स्कैंडल था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की डायरेक्शन बदल दी। एक स्वीडिश न्यूज़पेपर ने रिवील किया कि तोपों की परचेज में कमीशन ली गई है और इसमें अमिताभ और उनके भाई अजिताभ बच्चन का नाम भी सामने आया। उस वक्त उनकी मिस्टर क्लीन वाली इमेज पूरी तरह सेटल्ड हो गई थी। हालांकि सालों लंबी लीगल स्ट्रगल के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस दौर में यह बात साफ हो गई थी कि पावर कॉरिडोर्स में उनकी पकड़ कितनी गहरी थी और कैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जरा उनके फाइनेंशियल और लीगल मामलों पर नजर डालते हैं जो उनकी ऑनेस्टी पर सवाल उठाते हैं। पनामा पेपर्स लीक ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, जिसमें अमीरों के सीक्रेट्स अकाउंट का खुलासा हुआ था। इसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी आया था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो 1993 से ही कई ऑफशोर शिपिंग कंपनीज के डायरेक्टर थे। सवाल ये उठा कि जब भारत में स्ट्रिक्ट लॉस थे, तब टैक्स सेव करने के लिए फॉरेन कंपनीज का सहारा क्यों लिया गया। इसी तरह का एक किस्सा उनके फार्मर बनने का है। महाराष्ट्र में केवल किसान ही खेती की लैंड खरीद सकते हैं। पुणे में जमीन खरीदने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खुद को किसान डिक्लेयर कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो डॉक्यूमेंट्स सस्पिशियस थे और उन पर फ्रॉड का केस बन सकता था। अपनी इमेज को बचाने के लिए उन्होंने बाद में उस जमीन पर क्लेम छोड़ दिया। ये सिस्टम को बाईपास करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल। लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सीज सिर्फ पैसों या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी। उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल कंडक्ट पर लगे एलिगेशन इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। इंडस्ट्री के लेजेंडरी राइटर कादर खान, जिन्होंने अमिताभ को सुपरस्टार बनाने में मेजर रोल प्ले किया था, उनका करियर सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने अमिताभ के ईगो को चोट पहुंचाई थी। कादर खान ने बताया था कि अमिताभ बच्चन चाहते थे कि सब उन्हें सरजी कहकर बुलाएं। जब कादर खान ने अपने दोस्त को सरजी कहने से मना कर दिया तो उन्हें फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये इंसिडेंट बताता है कि सक्सेस के साथ इंसान में किस हद तक ईगो आ सकता है। इससे भी ज्यादा डार्क चैप्टर वो है जिस पर अक्सर साइलेंस मेंटेन किया जाता है, महिलाओं के साथ उनका बिहेवियर। 90s की एक बहुत ही फेमस घटना है। एक हाई प्रोफाइल पार्टी में अमिताभ बच्चन, डैनी डेंजोगप्पा और अमृता सिंह मौजूद थे। वहां मौजूद आई विटनेसेस और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृता सिंह डैनी के साथ डांस कर रही थी, जो अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं आया। एलिगेशन ये है कि उन्होंने अमृता सिंह को अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती किस कर लिया। ये क्लियरली एक हरेसमेंट का मतलब था, लेकिन उस वक्त की पीआर मशीनरी ने इसे सरपास कर दिया और इसे महज एक नशे में हुई गलती बताकर खत्म कर दिया गया। यही पैटर्न हमें सयाली भगत के मामले में भी देखने को मिला। 2011 में सयाली भगत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने
अमिताभ बच्चन पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट यानी गलत तरीके से टच करने का आरोप लगाया। यह वही स्टेटमेंट था जिसमें साइनी आहूजा का नाम भी था। लेकिन जैसे ही ये बात बाहर आई, अमिताभ ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और तुरंत सयाली भगत का बयान बदल गया। उन्होंने कहा कि वो प्रेस रिलीज फेक थी। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में पीआर एजेंसी अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के बिना इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकती है, या फिर ये एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट और पावर का शो था। परवीन बाबी का मामला तो और भी ट्रेजिक था। उन्होंने अमिताभ पर उन्हें किडनैप करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने उन्हें एक इंटरनेशनल गैंगस्टर तक कह दिया था। उस वक्त इसे परवीन बाबी की मेंटल इलनेस करार देकर डिसमिस कर दिया गया। लेकिन कई क्रिटिक्स आज भी सवाल उठाते हैं कि क्या एक दिमाग से कमजोर औरत की आवाज को पागलपन का नाम देकर दबा दिया गया। हाल ही के वर्षों में जब #MeToo मूवमेंट चल रहा था, तब सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी ने ट्विटर पर बिग बी को अटैक किया। उन्होंने साफ लिखा कि उनकी फिल्म पिंक में दिखाई गई मोरालिटी एक ढोंग है और उनका सच जल्द ही बाहर आएगा। उन्होंने इशारों में बहुत गंभीर बातें कही, लेकिन हैरानी की बात ये है कि मेनस्ट्रीम मीडिया के किसी भी चैनल ने इस पर डिस्कस करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसके अलावा पैसों के लिए अनएथिकल एड्स का हिस्ट्री भी रहा है, चाहे वो मैगी में लीड मिलने का मामला हो, कल्याण ज्वेलर्स का विज्ञापन हो जिसे बैंक एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट के बाद हटाना पड़ा, या फिर कमला पसंद पान मसाला का प्रमोशन। हर बार उन्होंने भारी फीस ली और जब प्रोटेस्ट बढ़ा तो माफी मांगकर पीछे हट गए। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? अमिताभ बच्चन बेशक सिनेमा के एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे का इंसान शायद उतना प्योर नहीं है जितना दिखाया जाता है। उनके पास स्टार पावर है, पैसा है और एक स्ट्रॉन्ग पीआर टीम है जो नैरेटिव को कंट्रोल करती है। 1984 के दंगों से लेकर पनामा पेपर्स तक और कादर खान से लेकर सयाली भगत तक, ये सारी कड़ियां जोड़कर देखें तो एक अलग ही पिक्चर सामने आती है। हमें ये समझना होगा कि हम जिसे महानायक मानकर पूछते हैं वो अल्टीमेटली एक इंसान है जिसकी अपनी फ्लॉज और डार्क ट्रुथ्स हैं। ये एनालिसिस आपको ये सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि क्या हम इमेज को सच मान लेते हैं या फिर रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।